अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं ट्यूब एफएक्स उर्दू फॉरेक्स ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे अहम ट्रेनिंग वीडियो साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि चांदी सिल्वर इस वक्त अपने जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ी है जहां से एक छोटी सी गलती आपका अकाउंट साफ कर सकती है, लेकिन एक सही फैसला आपको वो मुनाफा दे सकती है जिसका आपने सिर्फ ख्वाब देखा था। क्या आप जानते हैं कि गोल्ड एक ही दिन में 112 113 डॉलर तक क्यों भागा? क्या आपको मालूम है कि सिल्वर एक ऐसी दीवार के नीचे फंसा हुआ है जो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही? आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो बड़े चैनल्स आपसे छुपा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आज हम सिल्वर किंग के किले में दाखिल होने वाले हैं। मेरे दोस्तों, पहले जरा सोने की हालत देखें। गोल्ड ने 4762 डॉलर की सतह को छूकर पूरे दुनिया को हिला दिया है। ये कोई मामूली बात नहीं है मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों। जब सोना इतनी तेजी से ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि दुनिया के बड़े बैंक और इदारे, इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा महफूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग के बादल गहरे हो रहे हैं। और आपको पता होगा कि क्रूड ऑयल ने 109 का हाई मार के अभी क्रूड ऑयल 105 डॉलर के पास है। डॉलर कमजोर हो रहा है। जब डॉलर गिरता है तो सोना और चांदी रॉकेट बन जाते हैं, लेकिन चांदी अभी तक क्यों रुकी हुई है? ये तो असल गेम है जो मैं आपको इस वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। मेरे दोस्तों, जरा इस चार्ट को गौर से देखिए। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है इसे कहते हैं 100 डे मूविंग एवरेज। ये चांदी के लिए इस वक्त एक खूनी दीवार बन चुकी है। सिल्वर ने एक बार इसे तोड़ने की कोशिश की, नाकाम हुआ। दूसरी बार कोशिश की, फिर रिजेक्ट हुआ। और अब ये तीसरी बार इस दीवार के बिल्कुल नीचे खड़ा है। ट्रेडर्स याद रखें, ये साल का सबसे डेंजरस लेवल है। अगर इस हफ्ते सिल्वर ने इस दीवार को तोड़ दिया तो फिर इसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ से दोबारा रिजेक्शन मिलती है तो कीमतें वहां गिरेंगी जहां किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि चांदी खत्म हो गई है। मैं कहता हूँ चांदी अभी शुरू हुई है। मेरे रिसर्च के मुताबिक सिल्वर की रॉयल्टी कंपनियों की आमदनी डबल हो चुकी है। बड़े खिलाड़ी जो करोड़ों डॉलर लगाते हैं वो चांदी को 90 डॉलर से भी ऊपर देख रहे हैं। वो माइंस खरीद रहे हैं, वो चांदी का जखीरा कर रहे हैं। जब बड़े शिकारी जाल बिछाते हैं तो वो रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। आपने ट्रैप नहीं होना, आपने स्मार्ट मनी के साथ चलना है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अब मैं आपको अपना वीवीआईपी ट्रेनिंग प्लान देने लगा हूँ। उसमें कुछ इंडिकेशंस हैं, यानी कुछ इशारे हैं। दो तीन इशारे हैं, उन इशारों को आपको जहन नशीन करना है और उसके बेस के ऊपर सिल्वर में बाइंग करनी है। अदरवाइज हम सेल की तरफ जाएंगे। ये मेरा मशवरा है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एक मशवरा दे रहा हूँ। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इट्स अप टू यू। अगर नहीं करते हैं तो इट्स अप टू यू। मगर मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और मैं आपको ये एडवाइस नहीं करता कि मेरे कहने पे आप बाय करें। एक इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। तो पहला इशारा जो है वो नोट कर लें, RSI 50 का है। RSI 50 के करीब है, यानी बेचने वालों की हिम्मत जवाब दे रही है। और दूसरा इशारा, मैकडी ने बुलिश क्रॉस ओवर दे दिया है। अब बातें जो है ना वो नोट करने की है, वो ये है कि मेरा मशवरा क्या है। अगर सिल्वर 100 मूविंग एवरेज के ऊपर एक भी डेली कैंडल क्लोज कर देता है तो आपके टारगेट्स क्या होने चाहिए? मैं समझता हूं आपका पहला टारगेट जो है वो 85 का होना चाहिए, और दूसरा टारगेट आपका 95 का होना चाहिए, और तीसरा टारगेट जो है वो 100 या 105 का होना चाहिए। ये एक लंबी रैली हो सकती है, लेकिन अगर कीमतें 64 डॉलर के नीचे जाती हैं तो फिर समझ जाएं कि बेस टूट गई है और ये मजीद नीचे जा सकती है। दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ बटन दबाने का नाम नहीं है, ये सबर का नाम है। इस पूरी हिकमत अमली को मैंने अपने वेबसाइट urduforextraining.com पर तफसील से लिख दिया है। वहां जाकर फेक वर्सेस रियल ब्रेकआउट को अच्छी तरह पढ़ लें, और ये मैंने पूरा आर्टिकल आज लिखा है और आप इसको पढ़ें ताकि आप किसी धोखे में ना आए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में लिखें सिल्वर किंग, ताकि मुझे पता चले कि मेरे सिपाही तैयार हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली अपडेट इससे भी ज्यादा धमाकेदार हो सकती है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज। मेरे प्यारे दोस्तों, तवज्जो फरमाएं।
ट्रेडिंग में माली नुकसान का खतरा होता है। इस वीडियो में दी गई मालूमात सिर्फ तालीमी मकासद के लिए है। मैं कोई रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी रिसर्च खुद करें या अपने मुशीर से मशवरा करें। आपके किसी भी नफा या नुकसान का जिम्मेदार मैं या मेरा चैनल नहीं होगा।